बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अब धीरे धीरे जो मुस्लिम देश है वो अमेरिका और इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं और ईरान के साथ आ रहे हैं। दोस्तों, इराक ने अमेरिका को ये हिदायत दे दी है, इजराइल और अमेरिका को ये कह दिया है कि अब आप उनकी जगह से ईरान पर हमला नहीं कर सकते और आप अपना ताम झाम लेकर के यहां से जाइए। इराक ने साफ तौर पर यह हिदायत अमेरिका और इजराइल को दे दिया है कि वो अपना स्थान आपको ईरान पर हमला करने के लिए बिल्कुल नहीं देंगे। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप जो बार बार ये कह रहे हैं कि वो ईरान को निस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, ईरान ने अब ये साफ तौर पर ट्रंप को धमकी दे दी है कि आप हमें क्या खत्म करेंगे, हम आपको तबाह कर देंगे। क्या कुछ है पूरा मामला, क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रज्ञा जी, आज की इस खबर ने सबको चौंकाया। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ये इराक की तरफ से यहाँ पर कहा गया है और इराक की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान के ऊपर हमले करने के लिए हमारी ज़मीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। ये यहाँ पर हेडलाइन आपके सामने है। और इसके अलावा एक और अखबार की हेडलाइन है, वो भी यही कहती है कि इराक पीएम टेल्ड यूएस रूबियो मार्को रूबियो जो अमेरिका के अधिकारी हैं, उनको इस बात के लिए कहा है कि इराकी एयर स्पेस मस्ट नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट नेबर्स, यानी पड़ोसियों के ऊपर हमला करने के लिए इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाए। आगे जो इसमें कहा गया है वो ये कहा गया है, इन्होंने कहा है कि इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी आपके सामने हैं, इन्होंने इस बात को कहा है, अमेरिका से कहा है कि इराक की ज़मीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल पड़ोसी देशों पर हमले के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी के विदेश मंत्री मार्क रूबियो से फ़ोन पर बातचीत के दौरान इस बात को कहा कि इराक के प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत के दौरान कहा कि ईरान में वो जंग में शामिल नहीं होना चाहता है, यानी इराक ईरान के साथ जंग में शामिल नहीं होना चाहता है और किसी भी तरह के संघर्ष से दूर रहना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी देश इराक के एयर स्पेस का उल्लंघन न करे। युद्ध शुरू होने के बाद इराक के ऊपर कई तरीके के फाइटर जेट्स और मिसाइलें उड़ती देखेगी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले प्रज्ञा जी, हमने और आपने दर्शकों तक ये सूचना पहुंचाई थी कि ईरान ने इराक के भीतर अमेरिका की इरबिल में जो इनका एयरबेस है, अमेरिकी एयरबेस, उस पर बड़ा हमला किया है और इरबिल में ही एक बड़ा रडार सिस्टम लगा हुआ है जिसको ईरान ख़त्म करना चाहता है, निस्तनाबूद करना चाहता है। इसके अलावा प्रज्ञा जी, ये बड़ा अपडेट आज युद्ध के दौरान निकल करके आया। दो चीज़ें रहीं आज के इस दिन, 11वें दिन। पहली चीज़ ये रही कि ईरान बेहद एग्रेशन के साथ उतर आया है। पहली बार ईरान ने ये कहा कि हम ट्रंप को निस्तनाबूद कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को निस्तनाबूद कर देंगे। बहुत समय से ट्रंप ये कहते आ रहे हैं। ईरान की तरफ से पहली बार ये बयान आया है, तुम हमें क्या निस्तनाबूद करोगे ट्रंप, हम तुमको नष्ट कर देंगे। ये बयान, ये बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है। और उसके बाद एक और खबर आपके सामने, ईरान का जो IRGC है, नॉट टू लेट 1 लीटर ऑफ ऑयल टू लीव रीजन एज तेहरान अटैक कंटिन्यू। यहाँ पर बहुत बड़ी खबर ये भी निकल करके आ रही है जिसकी वजह से दुनिया के तमाम मुल्कों में त्राहिमाम है। ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम होर्मुज स्ट्रेट से, होर्मुज की खाड़ी से 1 लीटर तेल भी नहीं निकलने देंगे। अमेरिका ने कहा कि नहीं निकलने दोगे तो फिर हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, 20 गुना बड़ा हमला करेंगे। ईरान ने कहा कि तुम्हारे 20 गुने हमले से भी निपट लेंगे, लेकिन 1 लीटर भी तेल नहीं जाने देंगे। इसका असर ये पड़ा है कि भारत में कई होटल बंद होने की कगार की खबरें आ रही हैं कि कगार पर हैं। मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में कई होटल बंद होने की कगार पर हैं और लखनऊ में आज तो होटल चल रहे हैं, कल कई होटल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे क्योंकि कल LPG मिल नहीं रही है। किसी भी होटल को LPG नहीं मिल रही है। घरेलू गैस के लिए भी सरकार ने यहाँ नियम बना दिए कि भाई घरेलू गैस के लिए आपको 25 दिन तक वेट करना पड़ेगा, 25 दिन में ही आपको सिलेंडर मिलेगा। खैर, ये तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं प्रज्ञा जी। इसके अलावा ट्रंप ने क्या कहा, आप देखिए, ट्रंप कह रहे हैं यहाँ पर कि इफ़ ईरान डज एनीथिंग दैट स्टॉप द
flow of oil within the Strait of Hormuz, they will be hit by the United States of America 20 times harder than they have been hit thus far. वो कह रहे हैं कि हम 20 गुना ज़्यादा बड़ा हमला करेंगे अगर इन्होंने तेल को रोकने की कोशिश की, तेल के जहाज़ों को यहाँ रोकने की कोशिश की। और इसके बाद जो जवाब आता है, उस जवाब ने सबको सन्न कर दिया। दुनिया ईरान की तरफ मुंह करके देख रही है कि क्या ये वही ईरान है, कि क्या ये वही ईरान है जिस पर अमेरिका और इजराइल ने ये समझ करके हमला बोला कि हम इनके ऊपर हमला बोल देंगे, इनको निस्तनाबूद कर देंगे, इनको घुटनों पर ला देंगे और ईरान घुटनों पर आ जाएगा। आज दुनिया ईरान की तरफ मुंह फैला करके देख रही है। प्रज्ञा जी, ईरान ने पूरी दुनिया को ईरान की तरफ देखने को मजबूर कर दिया है। 1 लीटर तेल होर्मुज की खाड़ी से नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके एवज में क्या है कि पाकिस्तान के भीतर त्राहिमाम मचा हुआ है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लोगों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, एक बड़ा डेवलपमेंट आया भरत जी। एक सेकंड मैं बिल्कुल आप इसको लीजिए। बिल्कुल साफ तौर पर अली लारीजानी ने यह कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या तो रास्ता होगा शांति और प्रोस्पेरिटी का, और या तो ये रास्ता बनेगा फेलियर और वॉरमोंगर यानी युद्धोन्मादी लोग जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनके लिए। साफ तौर पर यह बात अली लारीजानी ने कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या तो शांति का रास्ता होगा या तो ये हार का रास्ता होगा। जी प्रज्ञा जी, और किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ेगा नहीं ईरान, क्योंकि दुनिया पर प्रेशर बनाने के लिए यही एक रास्ता है। और ईरान ने पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर बना दिया है। इवन जिस भारत में, जिस कंट्री में हम बैठकर ये खबर आपको बता रहे हैं, इस देश में भी, यहाँ पर भी हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे हैं, ख़राब होने लगे हैं। होटल्स धीरे धीरे बंद होने लगे हैं क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स की भयंकर शॉर्टेज है और सरकार ने सिलेंडर्स के दाम पहले से ही बढ़ा दिए हैं। 2 दिन पहले सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। अभी छोटे छोटे जो कस्बे हैं, यहाँ के छोटे ज़िले हैं, वहाँ से खबरें निकल करके आ रही हैं कि पेट्रोल पंप मालिकों ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं, तेल नहीं दे रहे हैं। हालांकि लखनऊ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ स्थिति सामान्य है, यहाँ स्थिति ठीक है। दूसरी चीज़ प्रज्ञा जी, अली लारीजानी ने अमेरिका के ट्रंप ने अभी कहा ना कि 20 टाइम हार्डर हम आपको मारेंगे अगर आपने तेल नहीं छोड़ा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, तो उन्होंने कहा 20 टाइम हार्डर हम आपको हिट करेंगे और मारेंगे। इसके बाद अली लारीजानी ने इनके ट्वीट को किया रीट्वीट, और रीट्वीट में जो लिखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इसमें लिखा है, अली लारीजानी ने लिखा है, दी आशुरा लविंग नेशन, यानी आशुरा के प्रति प्रेम रखने वाला ईरान का राष्ट्र तुम्हारी कागजी धमकियों से नहीं डरता है। ये जो तुम्हारी कागजी धमकियां हैं, इससे ईरान डरने वाला नहीं है। और आगे जो लिखा है उसको पढ़कर सुनकर सन्न रह जाएंगे आप। इन्होंने कहा कि आशुरा के प्रति प्रेम रखने वाला ईरान तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता है। तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली लोग भी ईरानी राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सके। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। यहां पर ट्रंप को बोला है, वॉच आउट फॉर योरसेल्फ, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, कहीं तुम भी नष्ट ना हो जाओ। प्रज्ञा जी, आगे जो लिखा है अंग्रेजी में, लेस्ट यू बी इलिमिनेटेड, कहीं तुम भी नष्ट ना हो जाओ। ट्रंप को यहां पर बोला है कि कहीं तुम्हारा भी खेल तमाम ना हो जाए, तुम अपना ध्यान रखो, हमारा ध्यान मत रखो, हमको 20 टाइम। इसका मतलब प्रज्ञा जी एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ईरान ने आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस ली है, पेटी बांध ली है। तेहरान टाइम्स के हवाले से जो खबर आ रही है, ये खबर उसकी पुष्टि कर रही है। यहाँ पर लिखा गया है, इन द पास्ट फ्यू आवर्स, थोड़ा हल्का सा बड़ा हो जाए तो मजा। हाँ, इन द पास्ट फ्यू आवर्स द इजरायली ऑयल एंड गैस रिफाइनरी एंड फ्यूल टैंक्स इन हाइफा वर अटैक्ड बाय आर्मी एयरफोर्स ड्रोन्स। ये ईरानी ड्रोन्स हमला कर रहे हैं। कैसे? आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, लोकेशन बादलों और ग्राफिक्स से छुपाई गई है। इस तरीके के ड्रोन्स, बड़े ड्रोन्स जो बड़ा अपने साथ लेकर के जा सकते हैं बारूद, उन ड्रोन्स को ऑयल रिफाइनरी हाइफा और जो इजराइल के इलाके हैं वहाँ पर
टारगेट किया गया है वहाँ पर ये खेप भेजी गई है, ये यहाँ पर वीडियो जारी करके बतलाया गया है। अब प्रज्ञा जी कुछ और चीज़ें मैं आपके दर्शकों को बतलाना चाहता हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी हैं, वो भी बहुत आवश्यक हैं। ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने प्रज्ञा जी कहा है कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते। हम युद्ध, ट्रंप ने कहा कि ये कुछ ही दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ईरान बोला है कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते हैं, हमलावरों को कड़ा जवाब देंगे। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि उनका देश अभी युद्ध विराम नहीं चाहता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान पर हमला करने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा ताकि वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करें। गालिबाफ ने कहा कि ईरान को नहीं लगता कि अमेरिका और इजराइल से बातचीत करके ये युद्ध खत्म होगा। उनके मुताबिक ईरान उस हालात को ख़त्म करना चाहता है जिसमें पहले युद्ध होता है, फिर बातचीत और सीज़ फायर, और कुछ समय बाद फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। तो हम अब की बार जड़ से मिटाएंगे, जड़ से काटेंगे। इनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी ईरान के ऊपर युद्ध करने से पहले ये थर-थर कांपेंगे। हम अब की बार वो करके दिखाएंगे। ये बातचीत, युद्ध विराम और उसके बाद फिर युद्ध चालू, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ईरान ने और चीज़ कही है। ईरान ने कहा है कि मौजूदा जंग में ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं प्रज्ञा जी, काज़म गरीबाबादी, उन्होंने इस बात को कहा है कि मौजूदा जंग में ईरान का पलड़ा भारी है और हम ही तय करेंगे कि ये युद्ध कब ख़त्म होगा। तो उन्होंने सरकारी टीवी पर कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल सीज़ फायर की बात करते हैं तो पहले उन्हें ये भरोसा देना होगा कि वो दोबारा हमला नहीं करेंगे और अपनी कार्रवाई की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। गरीबाबादी ने कहा कि वो सिर्फ सीज फायर की मांग कर दें और ईरान तुरंत मान जाए, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग सफल नहीं हुई है और वो अपना टारगेट हासिल नहीं कर पाए हैं। ईरानी उप विदेश मंत्री के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजराइल को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा जंग की वजह से दुनिया की एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और ये ईरान की ताकत है कि जो दुनिया अमेरिका की तरफ, इजराइल की तरफ पिछलग्गू होकर देख रही है, टुकुर टुकुर देख रही है, जो दुनिया नपुंसक हो चुकी है, उस दुनिया को हमने सबक सिखाया है। हमने तेल बंद कर दिया है, हमने होर्मुज बंद कर दिया है। अब दुनिया के लोग न चाहते हुए भी इस बारे में सोचना शुरू करेंगे कि ईरान के ऊपर ये युद्ध थोपा क्यों गया। हम, दुनिया अगर मज़े ले रही है आज की तारीख में, दुनिया को अगर इस युद्ध से सिर्फ मज़े लेने हैं तो उस मज़े को हम सज़ा में भी बदलना जानते हैं। ये यहाँ पर ईरान ने साबित कर दिया है आज की तारीख में। और सभी मुल्क, दुनिया के सभी मुल्क जो तेल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो सब आज की तारीख में ये देख रहे हैं कि युद्ध होता क्या है, युद्ध का परिणाम क्या होता है। युद्ध का परिणाम सिर्फ ईरान नहीं भुगत रहा है, ईरान के लोग नहीं भुगत रहे हैं। युद्ध का परिणाम ईरान अब पूरी दुनिया को भुगताने की तैयारी में है और पूरी दुनिया भुगतने भी लगी है। प्रज्ञा जी, गैस और तेल की वजह से ये दुनिया ठप होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसके बाद प्रज्ञा जी ट्रंप बोले, मैं बतलाता हूँ। इसके बाद ट्रंप बोले। ट्रंप ने कहा कि जंग के शुरुआती 2 दिनों में ही हमने ईरान की ताकत को हमने ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ चले गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को बड़ी कामयाबी मिल गई है। ट्रंप का दावा है कि ऑपरेशन के पहले 2 दिनों में ही अमेरिका की सैन्य ताकत, ईरान की सैन्य ताकत ख़त्म कर दी गई है। ट्रंप ने ये अभी सपनों में जी रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं ज़मीन पर क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि हमने इनका सब ख़त्म कर दिया और सब कुछ इनका जो है ठिकाने लगा दिया। उन्होंने कहा न वायुसेना, ना ही एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, उन्होंने कहा कि ईरान के रडार सिस्टम, संचार व्यवस्था, सैन्य ठिकाने हम सब तबाह कर चुके हैं। ये ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है। अभी इस ऑपरेशन में बड़ी जीत घोषित कर सकते हैं हमें। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहे तो अभी ही इस ऑपरेशन को बड़ी जीत हम घोषित कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका आगे भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। और एक खबर और आपको बताता हूँ, अमेरिका ने अपने देश में, अपनी संसद में, अपने लोगों के अलावा ये माना ही नहीं है कि ये युद्ध है। अमेरिका ने कहा
कहा है अपने देश में कि ये सैन्य कार्रवाई है, ताकि हार जब अमेरिका के मुंह पर तमाचा पड़े तो अमेरिका को इसमें हार नसीब होने जैसा उनकी फीलिंग ना आए कि हम हार करके आए हैं, पिट करके आए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, एक बार ट्रंप ने कहा कि 80% मिसाइल लॉन्चर हमने ईरान के तबाह कर दिए हैं। अगर तबाह कर दिए हैं तो फिर ईरान के, इजराइल के भीतर और अमेरिका के तमाम 5 देशों में इनके रडार सिस्टम है प्रज्ञा जी, 5 को उड़ा दिया है आज की तारीख में ईरान ने, और इनके तमाम सारे टैंक्स पर हमले किए हैं ईरान ने, और ईरान ने अमेरिकी बेसों का एकदम तबला बजा रखा है, जैसे तबला बजाया जाता है। और इजराइल का तो कहना ही क्या, तेल अवीव को खंडहर किस तरह बनाया, और आपने तस्वीरें हमसे ज़्यादा देख रखी होंगी, उसको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। ईरान ने कहा है जंग कब खत्म होगी ये हम तय करेंगे, और हम ही बताएंगे कि जंग किस तरीके से ख़त्म की जाती है। यहाँ अमेरिका और इजराइल आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा हमारी मर्जी से। और एक बात और, ट्रंप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ट्रंप से पूछा गया कि भाई ये बताइए, वो मिनाब गर्ल्स स्कूल के ऊपर जो आपने अपना मिसाइल जो दागी है, टॉम हॉक जो दागी है, वो तो आपकी मिसाइल है। तो ट्रंप ने कहा कि ऐसी मिसाइलें 1-2 देश और चलाते हैं, हमारी मिसाइल है सीधे सीधे आप कैसे कह सकते हैं, और 1-2 मिसाइल देश और चलाते हैं। और जो है ईरान के पास अभी उन्होंने कहा कि अमेरिका की वो मिसाइल नहीं है, और ये बहुत बड़ा टॉम हॉक मिसाइल बहुत बड़ा ताकतवर हथियार है, ये हथियार अमेरिका का नहीं है जो वहाँ पर गिरा है प्रज्ञा जी। बिल्कुल, तमाम देशों ने ईरान को सीज फायर करने के लिए कहा। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अब ईरान में हमने फतह हासिल कर ली है और हम अभी आगे भी सैन्य कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन सच ये है कि ईरान लगातार आफत बनकर, कयामत बनकर। एक अपडेट और है प्रज्ञा जी, थाईलैंड में वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया है। ये ईरान की ताकत है, ये ईरान ने लोगों को घुटने पर ला दिया है। वो देश, मैं कल इस बात को कह रहा था प्रज्ञा जी, वीडियो लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूँ, मैंने कल इस बात को कह दिया था प्रज्ञा जी कि दुनिया के तमाम सारे मुल्क, एक मजबूत मुल्क कुछ भी करे, अमेरिका कुछ भी करे, किसी को भी मारे, किसी को भी उठाए, किसी को भी पीटे, और दुनिया के सारे मुल्क मुंह ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये ईरान ने पहली बार करके दिखाया, दुनिया की पहली ये लड़ाई होगी जिसमें ईरान ने उन नपुंसक मुल्कों को भी प्रज्ञा जी याद दिलाया है कि नपुंसकता होती क्या चीज़ है, मुंह बाएं रख कर ताकना होता क्या चीज़ है। थाईलैंड ने अपने यहाँ वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया है, पाकिस्तान का भी मैं अपडेट आपको बता देता हूँ प्रज्ञा जी क्या हुआ है। पाकिस्तान के भीतर प्रज्ञा जी 1 सेकंड का मुझे वक्त दीजिएगा, पाकिस्तान के कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम देखें तो ईरान ने बिल्कुल हालत खराब कर रखी है, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, और इन्हीं दोनों को पिटते देखकर अब इराक ने भी ईरान का साथ। पाकिस्तान की ऑथेंटिक खबर निकाल करके लाया हूं, तेल महंगा है, स्कूल बंद, मंत्रियों की सैलरी रुक गई है पाकिस्तान में। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए खर्चों में कटौती का प्लान किया है। इसके तहत सरकारी दफ्तर में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन सरकारी दफ्तर खुलेंगे, आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस हफ्ते के अंत से स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जो जियो है उसके मुताबिक मंत्रियों और सलाहकारों के विदेश दौरे रोक दिए गए हैं। मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे और सांसदों की सैलरी में 25% तक की कटौती कर दी गई है। अब 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा, 60% सरकारी वाहन नहीं चलेंगे, सरकारी विभाग अपने खर्चे में 20% कटौती करेंगे। शरीफ ने कहा कि अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमत $60 से बढ़कर $100 प्रति बैरल से ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से वहाँ पर यह निर्णय लिया जा रहा है। दुनिया के तमाम सारे देशों की ऐसी ही हालत होने, बिल्कुल हालत तो खराब है, युद्ध का असर ऐसे ही दिखाई देता है। और दूसरों ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट को रोका गया या फिर बाधित किया गया तो फिर ट्रंप 20 गुना भयंकर हमला ईरान पर करेंगे। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट या तो शांति और समृद्धि का रास्ता बनेगा या फिर युद्ध चाहने वालों के लिए ये हार का रास्ता बनेगा। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि सच्ची और सटीक खबरें हर किसी तक पहुंच पाए। नमस्कार।